हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग सी इमोशनल लव स्टोरी। तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए हम बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कॉफ़ी शॉप में बैठी रिया से, जो खाली कुर्सी को घूर रही थी। वह 1 घंटे से अधिक समय से अपने प्रेमी राज का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन वह नहीं दिखा था। ना ही उसने रिया के कोई भी किसी मैसेज या कॉल का जवाब दिया था। जैसे ही वहाँ वह बैठी थी, उसका मन उस दिन तक भटक गया जहाँ वे पहली बार मिले थे। यह एक पारंपरिक मित्र की पार्टी थी और राज ने तुरंत उसकी आंख पकड़ ली थी। वह आकर्षक, मजाकिया था और उसे सहज महसूस कराने का एक तरीका था। उस रात के बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी और रिया को ऐसा लगा जैसे उसे अपना हमसफ़र मिल गया हो। उन्होंने अनगिनत घंटे बातें करके, हंसने और शहर को एक साथ तलाशने में बिताए। लेकिन हाल ही में चीज़ें अलग थी। राज दूर और मूडी हो गया था और रिया समझ नहीं सकती थी कि कुछ गलत था। उसने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा उसे यह कहते हुए टाल दिया कि वह काम के तनाव में है। कॉफ़ी शॉप का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से रिया के विचार बाधित हुए। उन्होंने ऊपर देखा और राज को उसकी ओर चलते देखा। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था जो कि बहुत ही सुंदर था। मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई, उसने मेज पर फूल रखते हुए कहा। उसने कहा, मैं काम की वजह से मेरा दिमाग पागल हो गया है और मैं एक बैठक में फंस गया था। रिया यह बात सुनकर मुस्कुराई। उसे देखकर राहत मिली। उन्होंने अपने पेय का आदेश दिया और पकड़ने के लिए बैठ गए। जैसा कि उन्होंने बात की, राज ने धीरे धीरे रिया को खोला। उसे काम पर तनाव महसूस करा रहा था और यह कैसे उसके मूड को प्रभावित कर रहा था। रिया ने सुनी, समर्थन और प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश की। अपनी कॉफ़ी खत्म करने के बाद वे हाथ में हाथ डालकर पार्क की ओर चल पड़े। जैसे ही वे झील के सामने एक बेंच पर बैठे थे, राज रिया की ओर मुड़ा और उसका हाथ थाम लिया। रिया ने कहा, आई लव यू। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, मुझे पता है कि मैं हाल ही में सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं इसे आप अपने लिए बनाना चाहता हूँ। मैं हमारी समस्याओं पर काम करना चाहता हूँ और इस रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ। उसे देखते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वह जानती थी कि हाल ही में संघर्ष के बावजूद वह उससे प्यार करती है। रिया कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज। उसने अपना हाथ निचोड़ते हुए कहा, मैं हमारी समस्याओं के माध्यम से काम करने और इस रिश्ते को भी मजबूत बनाने के लिए तैयार हूँ। जब वे वहाँ बैठे थे, उनके पीछे सूर्यास्त हो रहा था, तो रिया ने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। वह जानती थी कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह इसके लिए राज के साथ लड़ने को भी तैयार थी। सो गाइस, यहाँ स्टोरी की एंडिंग होती है। ये थी हमारी शॉर्ट इमोशनल लव स्टोरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।